नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारत की जो टैक्स व्यवस्था है यानी कि जीएसटी है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो पूरे देश में एक ही टैक्स लागू होता है, इसके स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। साथियों, इस प्रकार के बदलाव हो जाने से जो आम जनता है, जिसकी दैनिक दिनचर्या में जो सामान्य उपलब्ध हो जाती है, जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, वो काफ़ी कहीं ना कहीं सस्ती होंगी और इससे जो आम जनता है उसको राहत मिलने वाली है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी होंगी, जिन पर बुरा असर पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसके स्लैब के बारे में बात करेंगे, कैसे सिस्टम लागू होता है, कैसे टैक्स व्यवस्था होती है और जो अभी हाल ही में जो बदलाव किए गए हैं उनसे किन किन चीज़ों को महंगा होंगी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो सस्ती होंगी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, दरअसल भारत सरकार की जो जीएसटी काउंसिल है, मतलब जीएसटी परिषद की बैठक वो हुई और ये 56वें नंबर की जीएसटी बैठक थी। इसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई और इसमें सभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, एमआरपी सदस्य होते हैं और जो वित्त मंत्री होते हैं भारत सरकार के, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इनकी अध्यक्षता की और कई सारे जो टैक्स स्लैब थे इनमें बदलाव किए गए हैं। साथियों, मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा टैक्स स्लैब के बारे में बता देता हूँ। दरअसल क्या होता है कि जब जीएसटी नहीं था, यानी कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी जो लागू हुआ 2017 से लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले जो टैक्स व्यवस्था थी उसमें कई सारी अनियमितताएं थी। पहले केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती थी, उसके बाद राज्य सरकार अलग टैक्स लगाती थी। तो मतलब टैक्स को कलेक्ट करने का, टैक्स को लगाने का ऐसा कोई व्यवस्थित रोड मैप नहीं था। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, सर्विस टैक्स होते थे, कस्टम ड्यूटी जो थी वो केंद्र सरकार की तरफ से लगाई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से वैल्यू एडेड टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते थे। लेकिन जब से जीएसटी बना है, जीएसटी लागू किया गया है, तब से इन सभी टैक्सों को एक में मर्ज कर दिया गया, समाहित कर दिया गया और सारे टैक्स खत्म हो गए। इसके बाद से एक ही टैक्स पूरे भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से लागू होता है। हालांकि इसमें अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी लगाई जाती है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी लगाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसजीएसटी लगाई जाती है, केंद्र सरकार में आईजीएसटी। तो इस प्रकार से अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं। अब बात करें साथियों इसके इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले जो विश्व में जीएसटी लगाई गई थी वो 1954 में लगाई गई थी और फ्रांस ऐसा पहला देश था जो पहला इसे लागू किया था। उसके बाद से आज की तारीख में, यानी कि अब तक भारत के द्वारा, भारत समेत 161 देशों ने इसको लागू कर लिया है, कहीं ना कहीं इस टैक्स को। साथ ही उसको लागू होने से पहले भारत में भी कई ऐसी प्रक्रिया हुई जो संवैधानिक प्रक्रिया से इसे गुजरना पड़ा और उसके बाद से टैक्स में बदलाव किया गया। दरअसल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार बनती है तो उसमें एम्पावरमेंट कमेटी की एक नई कमेटी बनाई जाती है। साथ ही उसमें असम के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर असीमा दास गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, एम्पावरमेंट कमेटी, और उसमें जीएसटी का रोड मैप यानी कि जीएसटी का जो मॉडल है इसको तैयार करने का इसमें बात कही जाती है कि इसमें रोड मैप बनाया जाए जो पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद से लगातार उसमें प्रक्रिया चलती रहती है। 2004 में विजय केलकर टास्क फोर्स गठन किया जाता है, जो केलकर टास्क फोर्स कहते हैं। केलकर टास्क फोर्स के द्वारा एक सुझाव दिया जाता है कि एक ही टैक्स पूरे देश में होना चाहिए, एक ही टैक्स सिस्टम पूरे देश में होना चाहिए। तो उन्होंने जीएसटी का रोड मैप तैयार करने का प्रयास किया। इसके बाद 2006 में साथियों वित्त मंत्री जो उस समय कांग्रेस सरकार थी, पी चिदम्बरम ने बजट भाषण में कहा था कि भारत में 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। लेकिन इसका कोई रोड मैप विशेष रूप से तैयार नहीं हुआ था, कई सारी कमियां थी, खामियां थी। उसके बाद से इसमें 2009 से लेकर 2011 तक लंबी चर्चा होती है, बहस होती है, कई सारे ऐसे जीएसटी के एक्सपर्ट इसमें रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन कई राज्यों और केंद्रों में सहमति नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से ये लागू 2010 में नहीं हो पाता है। इसके बाद 2011 में यूपीए सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए एक बार और प्रयास करती है और संविधान संशोधन विधेयक पेश करती है। लेकिन संसद में इस विधेयक पास नहीं हो पाता, ये बिल पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर से ये मामला अटक जाता है। उसके बाद 2014 में केंद्र सरकार में मोदी की सरकार आती है और एनडीए सरकार ने जीएसटी बिल फिर से लागू करने के लिए संसद में एक बिल पेश करती है। साथियों, उसके बाद से जो है इस बिल को 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में इन बिल को, मतलब कि जो जीएसटी बिल संशोधन है, इसको पास कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये बिल जो था 122वें नंबर का बिल था और उसके बाद से संविधान में 101वां संविधान संशोधन बनाया जाता है, उसमें अधिनियम बन जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और ये पूरा नियम कानून बन जाता है। मतलब जो बिल पेश किया गया था वो 122वें नंबर का बिल था और जो संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, वो 101वें नंबर का था। उसके बाद जीएसटी काउंसिल गठन होता है और जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में 33 सदस्य हैं जो इसके मेंबर हैं।
साथ ही उसके बाद से 2017 में यानी कि 1 जुलाई 2017 को भारत में आधिकारिक तौर पर जीएसटी लागू हो जाता है और उसे वन नेशन वन टैक्स का नाम दिया जाता है। आपको बता दें इसकी और कुछ जानकारी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस पहला देश था जो इसको लागू किया था। उसके बाद से असीम दास गुप्ता जी थे जिनकी अध्यक्षता में ये सिस्टम लागू हुआ था, मतलब जीएसटी का रोड मैप तैयार हुआ था। और 161वां देश है जो भारत लागू हुआ था, भारत ने लागू किया। साथियों 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और 8 अगस्त 2016 को 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में इसको पास कर दिया था। इसके अलावा 8 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसकी मंजूरी मिल जाती है, जिसके बाद से पूरा अधिनियम बन जाता है। आपको जैसे मैंने बताया कि जीएसटी के 3 हिस्से होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी लगाई जाती है, वहीं राज्य सरकार के द्वारा एसजीएसटी लगाई जाती है। और दूसरे राज्यों में सामान भेजने के लिए जो अंतर राष्ट्र मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो उनमें आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। साथ ही जीएसटी को लागू करने वाला पहला जो राज्य है भारत का वो असम राज्य है, जो 12 अगस्त 2016 को अपना लेता है। इसके अलावा आखिरी जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, जो 5 जुलाई 2017 को उसमें जम्मू कश्मीर में ये लागू होता है। साथ ही जीएसटी में ऐसा बात बता दें कि जीएसटी में कई सारे स्लैब होते हैं जो शुरुआत में बनाया गया था। तो उसमें से अलग अलग सामान और अलग अलग सेवाओं पर टैक्स लगाने के लिए अलग अलग स्लैब बनाए गए, टैक्स स्लैब बनाए गए थे। मतलब जो कुछ जरूरी चीज़ें थी उनको, जैसे आटा चावल दाल, इनको 0% टैक्स दिया गया, मतलब कोई भी टैक्स इनमें नहीं लगता था। इसके अलावा जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो डेली यूज की चीज़ें हैं जिसमें से 5% टैक्स लगता था, बेसिक पैक्ड फूड हो गए, घरेलू सामान हो गए। इसके अलावा थोड़े महंगे सामान, कपड़े जूते, इनमें 12% का टैक्स लगता था। इसके अलावा ज़्यादातर जो सर्विसेज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें 18% का टैक्स लगता है। वहीं जो लग्जरी सामान है और तंबाकू जैसे सेवन जो हानिकारक पदार्थ हैं उन पर भी, और गाड़ियों लग्जरी गाड़ियों पर 28% की जीएसटी लगती थी। तो इन स्लैबों में जीएसटी टैक्स जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स में लगाया जाता था। लेकिन साथियों अभी इसमें क्या है कि बदलाव लग जाने से जो टैक्स लगाया गया था, अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग क्राइटेरिया के जीएसटी टैक्स लगते थे, जिसके बाद से सरकार को भारी भरकम कमाई भी होती थी, काफ़ी ज़्यादा इनकम होती थी। क्योंकि इस प्रकार के टैक्स स्लैब बन जाने से जो टैक्स की नियमितता हो गई थी और टैक्स का जो प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप था कि किस किस प्रोडक्ट में या किस वस्तु में कितना टैक्स आएगा, तो ये सब पहले से क्लियर होता था। मतलब स्थायी रूप से लागू कर दिया गया, जिससे साथियों सरकार की सालाना कमाई के बारे में बात करें, डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आज तक से हमने लिया है। इसमें 2017-18 में जब ये लागू हुआ था तो उस समय जीएसटी कलेक्शन जो हुआ था 7.41 लाख करोड़ रुपए हुआ था। इतना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ था पहले साल ही। उसके बाद से लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी गई, 11 लाख, 12 लाख, 2020-21 में 11.37, उसके बाद 2021-22 में 14.83 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। 2023-24 में 20.18 लाख करोड़ रुपए और 2024-25 में जो कलेक्शन हुआ था वो 22.08 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। तो इस प्रकार से लगातार जीएसटी कलेक्शन की जो कमाई है, सरकार की जो कमाई वो बढ़ती जाती थी, बढ़ती जा रही थी। तो स्वाभाविक सी बात थी, इस प्रकार के टैक्स स्लैब हटा देने से कहीं ना कहीं अभी जो इकोनॉमी है या फिर इसकी सालाना कमाई है उसमें कहीं ना कहीं असर देखने को पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि जीएसटी की 4 जगह जो स्लैब थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5%, 12%, 18 और 28% की टैक्स स्लैब लगते थे। लेकिन उनको हटा करके, उनको कम करके या फिर मर्ज करके और 5% और 18% के 2 स्लैब बना दिए गए हैं। साथियों इससे आम ज़रूरत की जिस चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी और सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है। साथियों ये जो लागू होगा, जैसा कि मोदी जी ने बताया था अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, कि ये जो एक और जीएसटी टैक्स में मतलब बदलाव करने का संकेत उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि दिवाली से पहले आपको और नई खुशियां मिलने वाली है टैक्स के क्षेत्र में। तो इस चीज़ को भी लागू करने का प्रयास किया गया है और उससे पहले 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसमें आने वाले जो सामान होंगे उनमें रेट्स आपको हम बता देते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की जो वस्तुएं हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो टैक्स स्लैब में काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। बात करें जो रोज़मर्रा के सामान हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन के सामान, बच्चों के जो खेलने के सामान होते हैं, बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीनें, इन सभी पर पहले 18% और 12% की टैक्स लगती थी। लेकिन इसको हटा करके पूरी तरह से 5% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं साथियों इसमें काफ़ी ज़्यादा आज जो राहत मिलने वाली है आम जनता को, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें, इनको हमेशा आदमी यूज करता है। तो इनमें कहीं ना कहीं महंगाई की दर कम होने वाली है और इनके रेट कम हो जाएंगे। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी ट्रैक्टर टायर के लिए 18% का टैक्स लगता था, 5% लगेगा। ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीनें, कृषि मशीन, इन सभी पर 12% जो टैक्स लगता था अब उसमें 5% का टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, चीज़ें जो है कृषि के क्षेत्र में जो काम आने वाली चीज़ें हैं कम हो जाएंगी, इनकी जो रेट दरें हैं, कीमतें हैं वो कम हो जाएगी। वही हेल्थ सेक्टर में बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो 0% का कर दिया गया, पहले 18% टैक्स लगता था लेकिन अब 0% कर दिया गया है। थर्मामीटर जो चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है वो 18% टैक्स लगता था, 5% लगेगा। ऑक्सीजन 5%। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी पूरी लिस्ट बताई गई है।
उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में साथियों जो कारें होती थी, मोटरसाइकिल होती थी, उनमें 28% जीएसटी लगता था। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जो कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, ये सस्ती होंगी, इनमें 18% का टैक्स लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सभी चीज़ों को फ्री कर दिया गया है, जैसे मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक जो होती है, किताबें, पुस्तकें हैं, इनको सस्ती कर दी गई है। उन पे 5% और 12% का टैक्स लगता था, अब इनको 0% यानी टैक्स से बाहर कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जिनमें 28% की टैक्स लगती थी, बात करें एसी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन पर, इनकी जो कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि इन पर भी 18% का टैक्स लगने वाला है। वहीं आपको मैं बता दूं साथियों, कुछ सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लग्जरीज हैं, जो पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, इन पर 28% के बढ़ा करके 40% का टैक्स इनको लगाया जाएगा। तो इनमें भारी भरकम टैक्स देखने को मिलेगा। जो पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, इनमें महंगे होने वाले हैं। इसके अलावा जो एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स हैं, जो अतिरिक्त के शुगर बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट हैं, उन पर भी 40% का टैक्स लगाया जाएगा। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, जो अल्कोहल से जुड़े हुए नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हैं, उन पर भी 18% से बढ़ा करके 40% का टैक्स उनमें लगाया जाएगा। कार्बोनेट को कैफी बेवरेज, इसके अलावा 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली जो कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, माफ कीजिए, 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली जो मोटरसाइकिलें हैं, इनमें 28% जीएसटी लगता था, अब इसमें 40% टैक्स लगेगा। तो मतलब जो 350 से ऊपर वाले जो टैक्स है, 350 सीसी से ऊपर वाली जो मोटरसाइकिल है, उनको रेट बढ़ने वाले हैं। एयरक्राफ्ट, यार्ड, लग्जरी कारें, इन सभी पर टैक्स कम होगा, टैक्स मतलब बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रिवॉल्वर और पिस्तौल जैसी चीज़ों पर भी 28% पहले टैक्स लगता था, अब 40% टैक्स लगने वाला है। तो आप इस प्रकार की राइट देख सकते हैं। साथियों, जीएसटी टैक्स में दरों में जो बदलाव किया गया है, इसका प्रमुख मकसद ये है कि जो वित्त मंत्री जी ने बताया है कि जीएसटी 2.0 का जो मकसद है, टैक्स सांचे को सरल बनाना, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो इन्वर्टेड ड्यूटी है स्ट्रक्चर को ठीक करना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है, इसका मतलब ये होता है साथियों, जब कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार उत्पाद से उत्पाद ज़्यादा होते हैं। मतलब कच्चे माल पे ज़्यादा टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वहीं उसके बाद से जो कच्चे माल से प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद से जो टैक्स होता है वो कम लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो उत्पादन होता है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि निर्माता को कच्चे माल पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट और कई सोशल मीडिया फिर कई समाचार एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि जीएसटी में सुधार जो किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, वो अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार भारत पर टैरिफ की दरें बढ़ाई गई हैं। 50% का टैरिफ यहाँ भारत पर लगाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ का असर है वो कम होगा, ये दावा किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें साथियों कि जो जीएसटी की दरें के कम होने से भारत सरकार की राजस्व पर नुकसान होगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने माना है कि रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम करने से शुरुआत में जो राजस्व है, भारत सरकार राजस्व, उस पर असर पड़ सकता है। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक नई दरें 1 अक्टूबर से यदि लागू होती हैं तो सालाना 85,000 करोड़ रुपए का राजकीय नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कई रिसर्च जो संस्थान उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि 48,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान इसको देखने को मिल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि खपत बढ़ने से, क्योंकि साथियों वित्त मंत्री जी कहना है कि जो खपत यदि बढ़ती है, क्योंकि जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी थी रोजमर्रा की, उनमें सस्ती कर दी गई, तो उससे खपत उनकी बढ़ जाए। जैसे एसी में 28% टैक्स है तो 18% कर दिया गया। टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी टैक्स की दरें कम कर दी गई, तो उनकी खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ने से क्या होगी, लंबे समय में इनकी भरपाई हो जाएगी। साथ ही टैक्स चोरी रोकने और अनुपालन बढ़ाने में राजस्व में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि जो आत्मनिर्भर भारत को अपनाया जाएगा, कई सारी चीज़ों को भारत में बनने का वो प्रोत्साहन लगातार करते रहे हैं। इसके बाद से जो टैक्स संबंधित की जानकारी उन्होंने कही थी कि दिवाली से पहले आपको एक नई खुशखबरी मिलने वाली, तो उन्होंने ये बताई है। इस प्रकार की जानकारी और टैक्स स्लैब में सुधार करके और इस प्रकार की जो है प्रयास करने का काम किया है। बहरहाल ये जानकारी साथियों आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।